अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने काम करना है वो है साउंड मैनेजर पे। साउंड मैनेजर कह लें, ऑडियो मैनेजर कह लें, कि जो गेम्स की साउंड को हैंडल करता है। अच्छा, जो मेरा बेसिक इसको कराने का मकसद ये है, वो ये जिससे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ, वो ये करता हूँ कि साउंड मैनेजर को मैं ज़्यादातर वो साउंड देता हूँ जो पूरी गेम में इस्तेमाल होनी, जैसे अगर प्लेन में चलना है या प्लेन में फायर करना है, ठीक है, या बटन क्लिक्स की साउंड, वो मेरे साउंड मैनेजर के पास होगी। लेकिन अगर कोई सीन की अलग साउंड है, जैसे कि अगर बैकग्राउंड साउंड सीन की अलग है, ठीक है, तो वो फिर मेरे उस पर्टिकुलर सीन में होगी। तो पहले हम साउंड मैनेजर बनाना सीखते हैं, फिर बाद में चीज़ें देखते हैं उसको कि अलग अलग साउंड्स कैसे अलग अलग सीन्स में करनी है। सबसे पहले आपने देखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। आप भी एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लें, उसको रीसेट किया, उसका नाम मैं रखा साउंड मैनेजर। इस पर एक स्क्रिप्ट लगानी है, साउंड मैनेजर की। अभी ये स्क्रिप्ट खाली है, मेरे पास पीछे क्लाइंट की कुछ साउंड्स पड़ी थी, वो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इसका लिंक वगैरह दे दूंगा कि ज़्यादातर मैंने कहाँ से डाउनलोड किया। कुछ यूट्यूब से की हैं, रॉयल्टी फ्री थी। और एक वेबसाइट है फ्री साउंड डॉट ओ आर जी, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड किए साउंड सारी। तो ये साउंड ज़रा ऊपर नीचे होगी, इसको हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर रखते हैं। अच्छा, फोल्डर का नाम आपने तो गौर से री एस ओ यू आर सी ई एस, रिसोर्सेज के नाम का फोल्डर आपने बनाना है। ओके, मैं इसी फोल्डर का आपको मकसद बताऊंगा कि आपने क्या करना है। पहले बस आपने नाम याद रखना है कि साउंड्स मैं इसमें स्टोर कराऊंगा रिसोर्सेज के नाम पे। तो साउंड के नाम का फोल्डर ना बना दीजिएगा। इसको मैं उठा के साइड साउंड को ड्रैग ड्रॉप करूंगा रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट खाली है, तो सबसे पहले आपने देना है यहाँ पे प्राइवेट ऑडियो सोर्स, और इसका नाम ऑडियो सोर्स ही रख लेते हैं। अच्छा, जैसे आप रिजिड बॉडी ऐड करते थे, वैसे ही आप यहाँ पे एक ऑडियो सोर्स ऐड करेंगे, ऑडियो सोर्स। ये चीज़ ऐड हो गई। इसके बाद यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाएंगे, साउंड मैनेजर इंस्टेंस। अच्छा, साउंड मैनेजर का जो गेम ऑब्जेक्ट है ना, मैं चाहता हूँ ये हर सीन में मेरे साथ साथ मेरे हर सीन में जो है ना, एक दफ़ा मैं बना लूँ। ठीक है, एक दफ़ा एक सीन में उसको कॉल आ जाए, और फिर सारे जब सीन लोड हो तो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए चीज़ यूज़ करते हैं हम, डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड। उसका तरीका कुछ ऐसा है, आप अब एक का फंक्शन लिखें, इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, तो आप लिखें इंस्टेंस दिस और डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड इंस्टेंस। ठीक है, ये डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड का फंक्शन तब कॉल होता है जब आपको नया सीन चलाते नया सीन लोड करते हैं ना। ठीक है, तो उस जिस जिस गेम ऑब्जेक्ट पे ये लगा होगा ना, वो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सीन लोड होता है। एल्स डिस्ट्रॉय दिस डॉट। अच्छा, ये जो लाइन है, ये काम ये करी है कि अगर इस साउंड मैनेजर का इंस्टेंस नहीं है, अब यानी कि इंस्टेंस अभी इस इधर जाके इंस्टेंस को मिलेगा कि इस क्लास का इंस्टेंस, इस क्लास का इंस्टेंस ये है। अगर उसको इंस्टेंस में अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ये क्लास पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, तो इंस्टेंस उसको मिलेगा ये। और हम उसको बता देंगे कि इस इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करना जब ये सीन लोड करो। अदरवाइज अगर किसी और सीन में ये अगले सीन में लोड हुआ, तो इंस्टेंस उसका पड़ा होगा, क्योंकि हमने पहले इंस्टेंस सेट कर दिया हुआ। तो फिर वो जो है ना, जो गेम ऑब्जेक्ट का गेम साउंड मैनेजर का गेम ऑब्जेक्ट एक और पड़ा होगा विद द सेम इंस्टेंस, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंस्टेंस हमने जो है ना, इसको तब यहाँ पे आके दिया जब अभी इंस्टेंस का नल है। ठीक है, पहली दफ़ा ये चला, बिल्कुल अभी गेम चलाई है, पहली दफ़ा ही चला। ठीक है, तो इंस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं, हमने इंस्टेंस को ये वैल्यू दी कि यार इस क्लास का इंस्टेंस ये है।
उसके बाद हमने कहा इस इंस्टेंस को अब सिंगल लोड लिमिट डिस्ट्रॉय नहीं करना, ठीक है। अगर इंस्टेंस नल नहीं है, इंस्टेंस के बाद वैल्यू पहले ही पड़ी हुई है, इस क्लास की वैल्यू पहले ही पड़ी हुई है, तो जो नई वैल्यू नया नया इंस्टेंस जो बन रहा है उसको डिस्ट्रॉय करते, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दो साउंड मैनेजर एक सीन के अंदर ना हो, एक वक्त में सिर्फ एक ही साउंड मैनेजर, इस बात का मकसद सिर्फ इतना। अच्छा, अब जो हमने काम करना पब्लिक साउंड क्लिप नहीं, ऑडियो क्लिप, और यहाँ पे हमें नाम देना है, सपोज में बटन क्लिक साउंड, ठीक है। ये ऑडियो क्लिप आपने बताना है कि इसके अंदर साउंड स्टोर होगी, इस वेरिएबल के अंदर साउंड स्टोर होगी जो आप अभी लोड कराएंगे, वो बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आप आए ऑडियो सोर्स गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, इस लाइन के बाद वो ये वाला कंपोनेंट गेट कर लेगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। बाकी इसको पब्लिक इसका प्राइवेट ही रहने दो, कोई मसला नहीं, प्राइवेट से भी काम हो। अब आप गौर से चीज देखिए क्या करना है, बटन क्लिक साउंड को के वेरिएबल के अंदर, इस क्लिप के अंदर हमने ऑडियो लोड करानी है। कैसे करानी है, रिसोर्सेस रिसोर्सेस, ठीक है, ये वाला फोल्डर रिसोर्सेस डॉट लोड ऑडियो क्लिप, और यहाँ पे आपने बताना आपने कौन सा ऑडियो लोड कराना, यानी कि अब मैं सपोज बटन पे है ना, तो मैं ये क्लिक, अब ये नाम सेम होना चाहिए, CLIC उसका केस सेंसिटिव का भी ख्याल रखना। तो यहाँ पे आप लिखें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो यहाँ पे उसने ये क्लिक वाली साउंड रिसोर्सेज के फोल्डर से उठा के इसके अंदर लोड करा दी है। अब मैं ज़्यादातर गेम मैनेजर बनाता इसी तरह ही हूँ, मुझे इसमें बड़ी आसानी रहती है कि मैं अब ये वाला जो है ना गेम मैनेजर का साउंड मैनेजर अब हर सीन में लोड कर लूँगा, मैं इसमें वो साउंड लोड कराता हूँ जो मुझे पता है मेरे हर लेवल में इस्तेमाल होनी है। जैसे क्लिक बटन पे अगर किसी ने प्ले ने क्लिक किया है तो उसकी साउंड होगी, वो हर लेवल में बटन होगा, हर लेवल पे उसकी साउंड होगी। अगर फायर की साउंड है तो हर लेवल में फायर प्ले ने करना है, तो फायर की साउंड साउंड मैनेजर के पास होनी चाहिए। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमने आवाज़ लोड करा दिया, अब हमने उस आवाज़ को चलाना है। वो आवाज़ चलाना कैसे, पब्लिक वॉइड प्ले साउंड का एक फंक्शन बनाएंगे हम, जिसमें हम स्ट्रिंग और नेम पास कर देते हैं, स्विच केस यूज करेंगे। पहला केस हम सपोज करते हैं, केस अगर है क्लिक का, तो हमने करना है ऑडियो सोर्स डॉट प्ले वन शॉट, यानी कि ये जो है ना जो साउंड हम इसको पास करेंगे वो एक दफ़ा चला देगा। और यहाँ पे हमने पास करना है ये बटन क्लिक, उस साउंड को जिसमें हमने साउंड लोड कराई हुई है। मैंने बटन क्लिक साउंड के अंदर क्लिक लोड कराया, क्लिक की साउंड बटन क्लिक साउंड के अंदर लोड कराई हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे पास कर दूँ और मेरा यहाँ तक काम हो गया। अब मैं बताता हूँ इसको आपने चलाना कैसे। हाँ, यहाँ पे प्ले ऑन अवेक भी बंद करते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमें प्ले ऑन अवेक नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर ही आता हूँ और यहाँ पे सबको छोड़ दे, अपडेट में मैं चीज़ लिखता हूँ, इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट, मैं सी कर देता हूँ, तो क्या हो, मैं सी दूँ तो क्या हो, साउंड मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले साउंड। अब यहाँ पे मुझे पास करना है वो चीज़ जो कि मुझे साउंड वो चलानी है, और उसकी स्ट्रिंग ये सेम होनी चाहिए, वो उसको स्विच केस में आकर उसको स्ट्रिंग मिले जिससे वो मैच करके साउंड चलाते हैं। यहाँ पे क्लिक पास करूँगा,
अब इसको सेव करके चलाता हूँ और सी दबा के देता हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर मेरी आवाज़, अगर ये आपको, मैं देख लूँ, देख, तो अब आप ये देखें जितने मैं सी दबाऊंगा ये क्लिक की साउंड चलती जा रही है। इस तरह हम साउंड मैनेजर अपना बनाता है। यहाँ पे और कौन सी साउंड हमारे पास, रिसोर्स का कोई और साउंड लूज कराते हैं। मैं escape का बटन दबाऊं तो मेरी गेम लूज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मैंने ये करना है, यहाँ पे जाऊंगा, एक नया ऑडियो क्लिप ऐड करूंगा लूज साउंड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे जाके लूज साउंड के अंदर आवाज लोड करवाऊंगा। ये लाइन कॉपी की, इसी को पेस्ट किया और यहाँ पे केस LOSC लूज का, लूज को लोड करा दिया। अब नया मैंने केस ऐड करना है, तो मैंने केस ऐड किया, यहाँ पे लिखा लूज और यहाँ पे मैंने वो साउंड की जो मैंने लोड कराई थी, लूज साउंड। और इधर आके अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ और की कोड बदल के मैं कर दूँ escape, तो और यहाँ पे लूज पास करूँ तो मेरी लूज की साउंड चलनी चाहिए। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने प्ले किया, तो मेरी लूज की साउंड हर बार escape पे लूज की साउंड, सी पे क्लिक की साउंड। अच्छा, अब आखिरी चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, हाँ वो दिखाना भूल गया। देखें, अब ये डोंट डिस्ट्रॉय एंड लोड एक चीज कॉल हो रही है, ठीक है। ये साउंड मैनेजर, मैं एक नया सीन बनाता हूँ, ठीक है, और उसमें जब मैं नए सीन जाऊँगा तो साउंड मैनेजर उसमें पड़ा होगा। हम नेक्स्ट नया सीन बनाते हैं, सीन का नाम सीन सीन XYZ नाम रख देते हैं इसको मैं, और ऐड ओपन सीन। अच्छा, जैसे ही मैं कहूँ एन दबाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी अगला सीन लोड करने के लिए। सी डॉट सीन मैनेजमेंट सीन डॉट वन, अगला सीन लोड हो। जैसे ही मैं एन दबाऊँ, मैंने एन दबाया, ठीक है, XYZ सीन लोड हो गया, उसमें ये कुछ भी नहीं है। अब मैं पीछे आऊंगा ना इस सीन से, तो पिछले सीन के पास साउंड में जो पहले पड़ा होता तो वो पिछले वाला डिस्ट्रॉय करेगा। ये जो आ रहा है इसको डिस्ट्रॉय करेगा, जो उसके पास पड़ा होगा वही उधर रहेगा। मैं दिखाता हूँ, दो साउंड मैनेजर नहीं बनेंगे इन शॉर्ट। मैं कहने का मकसद ये है कि दो साउंड मैनेजर कभी भी नहीं बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे करूँ पी दबाऊँ और इसको भी डोंट डिस्ट्रॉय लोड करूँ ताकि अगले सीन में इसका कोड भी चले। ओह, अब ये दो चीजें जो है, अब इसमें देखिएगा कि मैंने एक में इंस्टेंस दिया हुआ जो कि डिस्ट्रॉय हो, और एक में इस वाले में इंस्टेंस नहीं दिया जैसा मैंने साउंड मैनेजर में दिया, तो ये प्लेयर डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन साउंड मैनेजर डुप्लीकेट, मैं एन दबाऊंगा तो साउंड मैनेजर तो है और प्लेयर भी है, डिस्ट्रॉय नहीं, प्लेयर चला। मैं पी दबाऊंगा तो आप ये देखें दो प्लेयर हो गए, लेकिन साउंड मैनेजर एक ही है। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं था कि अगर तुम्हारे पास पहले इंस्टेंस पड़ा हो किसी सीन में उस पर्टिकुलर क्लास का, तो तुमने पिछला जो नया इंस्टेंस आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो तो तुम्हारे पास है इंस्टेंस उसको अपने पास ही रखो, एक ही इंस्टेंस होना चाहिए। अब ये दो दो प्लेयर हमारे पास हो गए, तो इसका सोल्यूशन यही है जो मैंने आपको उसमें बताया था कि साउंड मैनेजर की बारी के इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना, अगर इंस्टेंस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वरना ऐसे मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। तो ये इन शॉर्ट एक वीडियो थी साउंड मैनेजर पे, जहाँ पे वॉक करा रहे हैं यहाँ पे, तो आप बस ये लाइन कॉपी करें और वॉकिंग की आवाज़ अगर आपने डाली तो यहाँ पे वॉक की आवाज़, इसी तरह जंप का बटन जब आप कॉल करें तो यहाँ पे जंप की साउंड कॉल कर लें। इस तरह आपका जो है ना सारा साउंड मैनेजर बन जाएगा इन शॉर्ट।
कोई चीज़ समझ नहीं तो मुझसे लाजमी क्वेश्चन कर लीजिएगा टीम्स पे या व्हाट्सएप पे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।